हाँ बताइए, क्या काम है? मैं यहाँ क्लीनिंग के लिए आई हूँ। उन्होंने मुझे होटल से भेजा है। होटल से एक औरत क्लीनिंग के लिए आई है। ठीक है, अंदर भेजता हूँ। इस तरफ चाहिए मैम। जी कहिए। मैं यहाँ क्लीनिंग के लिए आई हूँ। गार्ड ने हमें बताया था, लेकिन होटल की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मुझे बॉस से पूछना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए प्लीज। मैडम, एक औरत आई है। उन्होंने कहा कि होटल से क्लीनिंग के लिए आई हैं। मुझे पता नहीं था, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूं। एल्वान आंटी, आतिफ, सेराई ठीक तो है एल्वान आंटी? उसे कुछ हुआ तो नहीं? सेराई ठीक तो है ना? वो हाँ, सब ठीक है। मैंने एल्वान को यहाँ बुलाया था। सोचा दोनों माएं बैठकर बात कर लेंगी। अच्छा, एल्वान जी, मेरा न्योता कबूल करने के लिए शुक्रिया। हाँ, मैं यहाँ इनसे बात करने आई हूँ। आइए आइए।
अंदर आइए, बाहर क्यों खड़ी हैं? हम अंदर बैठते हैं। मत रो बेटी। अब चलो बेटी, कल नया दिन होगा। हम बैठकर सोचेंगे और बात करेंगे। अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो। हम बात करेंगे ना? आप समझ रहे ना अंकल? हम बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। इस तरह रोकर अपने पापा को तकलीफ मत दो। फिक्र मत करो सराय। खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए। उसकी जरूरत नहीं। आतिफ को क्या? हाँ, ये सब मेरे लिए भी नया था। मेरा मतलब, उन दोनों का रिश्ता सिर्फ एक इत्तेफाक है। मैं भी उतना ही चौंक गई थी जितनी कि तुम। लेकिन वो सच में प्यार करते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी और इसके बारे में बात करने वाली थी। अच्छा, उसी तरह जैसे तुमने एक्सीडेंट की बात की थी, जैसे तुम हॉस्पिटल में आई, जैसे तुमने हमें फोन किया। एलवान जी, ये बात अलग है, वो एकदम अलग थी। बंद करो अपनी बकवास। तुमने इतने सारे पैसे क्यों दिए, बताओ मुझे। तुमने सुजान एंडाक को इतने पैसे क्यों दिए? हाँ बोलो मेरी जान। हेलो आतिफ। आतिफ, हमें जल्दी ही बात करनी होगी। क्या कुछ हो गया जान? बोलो ना क्या हुआ। मैंने अंकल से बात की। मैं फोन पर नहीं बता सकती। हम पुरानी जगह पर ही मिलते हैं, ठीक है? मैं बस पहुंचती हूँ। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ जान। तुम समझ भी रही हो कि तुम क्या बोल रही हो एलवान? हमने तुम्हारे बच्चों के लिए इतने सालों से जो कुछ किया है, उसका ये सिला दोगी? मेरे ही घर में आके तुम मेरी बेइज्जती करोगी? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, और तुम मुझे ही सुना रही हो। एक्सक्यूज मी, पर मुझे जाना होगा। हाँ, ठीक है, जाओ। एलवान आंटी। ठीक है, बाय बेटे। वो हम साथ में कॉफी पीने वाले हैं। ठीक है, चलता हूँ। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? हाँ, पैसों की बात। एक चीज कभी मत भूलना तुम, ठीक है? जब से तुमने अपने पति की जान ली और जेल गई हो, हमने तुम्हारे बेटे की हर जरूरत का ध्यान रखा है, समझी तुम? बस करो, ये बकवास बंद करो। और तुम्हें पता है, जब तुम नहीं थी तब हम लोग थे। हमने तुम्हारे बेटे के लिए इतना किया है कि पूरी जिंदगी भी नहीं कर सकती थी तुम। अपनी हद में रहो, हिम्मत भी मत करना तुम। चलो मान लिया कि अगर तुम सच बोल रही हो, तो क्या आतिफ से ये सब छुपाना सही था? जरा बताओगे मुझे? हाँ, बिल्कुल था।
देखो, मैं सिराय से मिली हूँ। मुझे पता है कि वो अच्छी लड़की है। हमने बैठकर बातें की हैं। मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद है। आतिफ की तरह वो भी कुछ नहीं जानती। बच्चों का इस सबसे क्या लेना देना। और मेरा बेटा उस वक्त फॉरेन गया हुआ था। एक्सीडेंट के बारे में पता चलता तो उसे तकलीफ होती। तो तुम अपने बेटे से सब छुपा कर रखती हो, लेकिन ताहिर और सुजान को पैसे देती हो। मैंने सही कहा? दे रहे हैं हम। इंसानियत के नाते देते हैं हम उन्हें पैसे। तो क्या हुआ? इंसानियत? हाँ, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे और क्या कारण हो सकता है एलवान? ठीक है, जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई, हाँ, तब तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ थी तुम जब मैं चिल्ला चिल्ला कर न्याय मांगने आई थी? तब तुम क्या कर रही थी? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने हमें कुछ करने दिया हो। हम अगले ही दिन हॉस्पिटल आने वाले थे, पर फिर हमें पता चला कि तुम्हारा पति मर गया है। क्या करते हम? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर भी मैं तुम्हारे बच्चों का हमेशा ख्याल रखती रही और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। मुझे तुम पर यकीन नहीं होता। मुझे तुम पर जरा भी यकीन नहीं। ट्रायल से पहले मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ट्रायल मिस कैसे कर दिया, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ और तुम्हें भी जान गई हूँ। ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़े होता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो तो हम जिम्मेदार हैं। हमारी क्या गलती है? एलवान देखो, अगर तुम कीचड़ उछालती रहोगी तो बच्चों का दिल ही दुखी होगा। मानो तुम्हें मेरे बेटे की फिक्र नहीं, पर अपने बच्चों के बारे में सोचो। सिराय का क्या होगा? क्या बच्चों को सच जाने का हक नहीं है? ठीक है, तो जाओ और सिराय को बता दो कि जिस कार से उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ वो आतिफ चला रहा था। तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर बताएंगे और उसकी दुनिया तबाह कर देंगे। बोलो तुम, यही है ना माँ होना? ऐसे ही हम दोनों माएं उनकी जिंदगी आबाद करेंगी। तुमने माँ होने की बात की ना, तुमने, जिसने मेरे बेटे की जान के लिए पैसे दिए। हाँ, क्या सोचकर तुमने पैसे दिए? उन पैसों की वजह से हमारा परिवार टूट गया और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? हाँ, कभी नहीं। जब तक सच सामने नहीं आता मैं शांत नहीं रहूंगी और मैं तुम्हें भी शांति से जीने नहीं दूंगी। अगर तुम्हें इतना पता है सब कुछ तो बताओ सच्चाई क्या है? एक्सीडेंट की वजह से कोई भी अपने ड्राइवर को इतने पैसे नहीं देता जितने तुमने दिए। कोई भी अपने ड्राइवर को घर नहीं दिलाता, दुकान नहीं दिलाता। मैं जानती हूँ ये एक्सीडेंट किसी और ने किया है और तुम उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रही हो। हमारे परिवार को ये बात पहले ही पता चली, इसलिए मेरा परिवार पूरा बिखर गया। हमारी जिंदगी छोटी छोटी खुशियों के साथ अच्छी चल रही थी। मेरे पति ने मेरी जान लेनी चाहिए। मैंने ही मेरे पति का डिफेंस में कत्ल कर दिया। मेरा बेटा अभी भी ठीक नहीं हुआ है। मैं नहीं जानती कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होगा भी या नहीं। मेरी बेटी सिराय मुझसे बात नहीं करती है। तुम समझ नहीं रही हो। मैं मेरे परिवार को एक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगी। मैं पता करके रहूंगी कि ये किसने किया। तुम जिस सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही हो उसे मैं सामने ला कर ही रहूंगी और जिसने भी ये किया है उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी और उस दिन मैं तुमसे आमने सामने बात करूंगी। एलवान, एलवान सुनो ना, प्लीज गुस्से में आकर कोई कदम मत उठाना। हमारे बच्चों की खुशी हर बात से बड़ी है। तुमने कहा हमारे बच्चे? तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा 4 साल से बिस्तर पर पड़ा है और तुम्हें लगता है मैं ये सब भूल जाऊंगी? आओ आओ बेटा मेलिस, तुम चलकर लिविंग रूम में बैठो, मैं अभी आती हूँ। ओ माफ कीजिए, मैं पास में ही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं, लेकिन लगता है आप बिजी, हम बाद में मिलते हैं। नहीं, एलवान जी मुझसे मिलने आई थी। वो आतिफ की गर्लफ्रेंड की मम्मी है। हम बस मिलकर बच्चों के फ्यूचर की ही बातें कर रहे थे। सॉरी आंटी, मुझे माफ कीजिए, मैं शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ। मुझे लगा आप घर की क्लीनिंग लेडी हैं। कोई बात नहीं आंटी, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैं लिस हूँ। मैं अभी तक आपकी बेटी से मिली नहीं, लेकिन मैं उससे मिलना जरूर चाहूंगी। एनसी आंटी, मैंने आतिफ से पूछा था लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। सिराय और आतिफ कहाँ मिले थे, यहाँ पर या एम्स्टरडैम में? नहीं, ये सब तो फेरी टेल की तरह है। सिराय एक कैफे में वेट्रेस का काम करती है और आतिफ एक दिन वहाँ पर एक इवेंट के लिए गया और दोनों एक दूसरे से टकराए और उसके बाद लव एट फर्स्ट साइट। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। है ना?
वैसे सिराय से मिलोगी तो पता चलेगा कि वो कितनी सुंदर और प्यारी है। हाँ, ये ठीक है कि दोनों की बिल्कुल अलग अलग दुनिया है, लेकिन तुम तो जानती हो हमें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो हमारे बच्चों की खुशी मायने रखती है ना एलवान जी? मैं सरप्राइज्ड हूँ सच में। तुम रुकना और देखना मेलिस, बस सब्र रखो, और भी चौंक जाओगी तुम। ये सब क्या था? इन सब के अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, और क्या कहूँ। लेकिन मेलिस, तुम इस बारे में आतिफ से कुछ मत कहना प्लीज। मैं पहले ही बहुत तंग आ गई हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं किस तरह से अपने परिवार को जोड़े रखने की कोशिशों में लगी हुई हूँ। कोई नहीं समझता। हाँ सही कहा, सब कुछ आतिफ की खुशी के लिए ही तो है। ओह प्लीज, किस खुशी की बात कर रही हो तुम? तुमने देखा नहीं वो कैसे घूर रही थी? तुम्हें बताओ, ऐसी औरत की बेटी के साथ आतिफ कितने दिनों तक खुश रह पाएगा? उसका जल्दी मन भर जाएगा। चलो हम चलकर कॉफी पीते हैं। आजा, कौन सी पियोगी? हमने 2 जोड़ी कपड़े लिए क्योंकि ये रिवाज है, और हमने एंगेजमेंट बास्केट तैयार की, लेकिन अंगूठियां बदलने के बाद हम उन्हें फिर से ड्रेस चेंज करने को कहेंगे। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया फेरीदे जी, आपके रीति रिवाज कितने अच्छे हैं। मुझे ये बास्केट बहुत पसंद आया। ये सब मैं तुम्हारे लिए भी करूंगी। सराय घर पर नहीं है क्या? सिराय बस आती ही होगी। गुलसुम, जाकर इनके लिए थोड़ी चाय ले आओ बेटा। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। काश सराय यहाँ होती तो वो भी देख लेती। वो थोड़ी सी नाखुश लगती है, शायद उसे ये सब पसंद ना आए। हमने सबसे सुंदर और महंगे कपड़े लिए हैं उसके लिए, लेकिन वो हमेशा से अमीर घर में शादी करना चाहती थी, पर उसे हमारे घर ही आना था। तो फिर आप ये सब मत खरीदिए ना। जब आप जानती है कि वो इस शादी से खुश नहीं है तो अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? रिफत, क्या ये क्या तरीका है बेटा? देखिए फेरीदे जी, उसकी बातों का बुरा मत मानिए। वो जवान है और सिराय का बड़ा भाई है ना। कुछ चीजों से मुझे भी बुरा लग सकता है सुजान, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगी। खैर, अब मैं चलती हूँ। उम्मीद है हमारे साथ सब अच्छा ही हो। हाँ, उम्मीद है मुझे भी फेरीदे जी। गिफ्ट्स आए हैं इसके लिए। हो, ये सारी चीजें मेरे होनी चाहिए थी, ठीक है? तोड़ दूंगी हर एक चीज, हर चीज फाड़ दूंगी। बेटा, बात क्या कर रही हो? अरे पागल हो गई हो क्या? अरे पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हूँ मैं, ठीक है? आप सबने मिलकर मुझे पागल कर दिया है, समझी आप? हाँ बस करो, तुम मुझे बहुत तंग कर रही हो। ये देखो गुलसुम, उन्होंने सस्ते स्लीपर्स लाए हैं, लेकिन परफ्यूम और क्रीम ठीक ठाक ही है। ये क्या बोल रही है आप? पागल हो गई है क्या? अली के लिए भी बास्केट बनानी है, इसलिए कहा। तो आप चाहती है अली के लिए बास्केट मैं तैयार करूँ? हाँ, देखना, मैं इस शादी के पहले मर जाना पसंद करूंगी। ऊपर वाला करे आप सब मर जाए, आप सब मर जाए, ऊपर वाला करे। ओह, ये सब मैं पापा को बता दूंगी। एक बात बोलूं जान, क्या? तुम्हारे अंकल सच में चाहते हैं ना कि तुम्हारी शादी हो? हाँ, मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं, मैं सीरियस हूँ। और देखो, सच कहूँ तो मैं तुमसे इस तरह छुप छुप कर मिलना नहीं चाहता। हम दोनों को भी तो शांति चाहिए। क्या कहती हो? आतिफ, तुम्हें लगता है ये आसान है? नहीं, आमतौर पर नहीं होता, लेकिन हमारे लिए हाँ। हमारे परिवार अब करीब आ रहे हैं। कैसे? क्या मतलब है वो करीब आ गए हैं? जान, मैंने आज मेरे घर पर एलवान आंटी को देखा था। तुम्हारे घर? वो वहां पर क्या कर रही थी? मेरी मम्मी ने बुलाया था, लेकिन मैं जानता हूँ क्यों बुलाया होगा। क्योंकि उन्होंने तुमसे इस तरह से बात की। मैंने जाकर मम्मी से उसका जवाब मांगा, तो इसलिए शायद उन्होंने तुम्हारी मम्मी को बुलाया होगा कॉफी पीने और थोड़ी बातचीत करने। ये अच्छा कदम उठाया उन्होंने। मैं सह नहीं पाई, इसके लिए उसके घर गई।
मैंने सोचा उससे जाकर पूछूंगी, या तो शनाल, इंसी या उसके पति से, जो भी सामने आ जाए। मैंने तो मेराल से पैसे भी लिए। नहीं जाती तो बेहतर होता। एलवान, उन्हीं लोगों ने तुम्हें किडनैप करवाया ताकि तुम ट्रायल पर ना आ सको। वो बहुत ही खतरनाक और इलीगल खेल खेल रहे हैं, लेकिन तुमने जो चाहा वो कर दिया। तुम बिजी हो क्या? अरे नहीं नहीं, आओ ना। हाँ, तुम्हारे घर में कुछ बचा हुआ सामान था, उसे खरीद लिया है। उसे मैं तुम्हारे कमरे में रखवा रहा हूँ। एक क्लोजेट ले लेते हैं, उसमें रख ओह, आई एम देंगे। सॉरी। मैं तो अपनी प्रॉब्लम्स में भूल ही गई कि तुम्हारे साथ भी कितना कुछ हुआ है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अब मुझे आदत हो रही है। तो तुम शनाल के घर गई, उसके बाद क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? अजीब सी बात हुई। सराय का जो बॉयफ्रेंड है आतिफ, उनका बेटा है। शनाल परिवार का बेटा है वो। हर चीज पर, वो हर चीज पर नजर रखती है, हद है। सराय, अब तुम फिर से ज्यादा बोल रही हो। मैंने तुमसे कहा ना, उन्हें मेरी मम्मी ने बुलाया था। हाँ तो क्या हो गया आतिफ? वो मुझसे बिना पूछे कैसे जा सकती है? उन्हें क्या काम था आतिफ, क्या काम था? सराय मेरी जान, तुम प्लीज शांत होने की कोशिश करो, ठीक है? तुम बहुत आगे का सोच रही हो। और सिराय का क्या? उसे पता है? मैं नहीं जानती। इंसी शनाल सिराय से मिली हुई है और उसे पता है कि वो मेरी बेटी है। उसने उसकी जानकारी निकाली। हाँ सही कहा। वो जानना चाहती होगी कि उसका बेटा किसके साथ घूम रहा है। अमीर लोग कोई चांस छोड़ते नहीं है, क्यों, है ना? असल में मैंने उस तरह से सोचा ही नहीं था। मैंने आतिफ को देखा और उससे जानने लगी क्या करता है, कितना पढ़ा है। लेकिन मैंने देखा कि सिराय खुश है, तो मैंने सोचा लड़का अच्छा है। क्या सिराय इस बारे में जानती है? एक्सीडेंट और इस परिवार का क्या कनेक्शन है इस बारे में? नहीं, वो औरत जिस तरह से बात कर रही थी उससे मुझे लगता है कि ना आतिफ और ना ही सिराय कुछ भी जानते हैं। मेरा मतलब वो नहीं जानते कि उस एक्सीडेंट को लेकर एक तरफ हम थे और दूसरी तरफ वो। वो दोनों साथ हैं, ये बस एक इत्तेफाक है। अजीब बात है। हाँ, मैं आतिफ को इतना नहीं समझ पाती अगर मैं इस तरह से सोचती। लेकिन अब मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो सोचती हूँ कि सिराय के साथ क्यों रहना चाहता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन सिराय को भी इसके बारे में जानना चाहिए। सिराय तो पहले ही इतनी दुखी है कि वो तो अपने अंकल के साथ भी नहीं रहना चाहती है। वो सिर्फ आतिफ के साथ ही खुश रहती है। जब इतना कुछ हो रहा है तो मैं उसे कैसे बताऊं फुआद? उस आदमी पर फोकस करते हैं जिसने ये एक्सीडेंट किया। हाँ, हम उसी के पीछे हैं। हमें ये पैसों का मामला भी प्रूव करना होगा। तुम नेकलेस की बात कर रही थी, हमें वो चाहिए। और एलवान, सिराय उस लड़के के साथ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आसानी से शनाल और एक्सीडेंट के बीच का कनेक्शन प्रूव कर सकते हैं। टेंशन मत लो, फैसला हमारे फेवर में ही होगा। शुक्र है आतिफ को कोई शक नहीं हुआ। और मैंने उसे बताया कि ये हमारे बच्चों की खुशी के लिए है, वरना वो तो ऐसे आई थी जैसे कि रेड करने आई हो हमारे घर। उसकी हिम्मत तो देखो। हमें इसे काबू में रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठे रह सकते अकरम, हमें इसके लिए कुछ तो करना ही होगा। हेलो, हाँ कहिए, मैं सुन रहा हूँ। कहाँ आना है? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। अकरम, तुमने सुना मैंने क्या कहा? इंसी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे अभी जाना होगा। 1 मिनट रुको। तो ये एक्सीडेंट, हमारा बेटा आतिफ और एलवान का हमारे घर पर आना, ये सब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं? इंसी, ये एक्सीडेंट, एलवान और आतिफ, मैं इन सब बातों से तंग आ चुका हूँ। हम पिछले 4 साल से यही बात कर रहे हैं, अब मैं थक चुका हूँ। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है? अगर आतिफ को सच्चाई का पता आखिर उसे सच्चाई का एक दिन पता चल ही जाएगा। इतने दिन छुपाकर मतलब नहीं। अकरम, क्या है, क्या है? उसे जो पता चलना है चलने दो, जो होना है होने दो। हम भी सीख लेंगे। सिर्फ आतिफ ही क्यों, तुम और मैं भी हारना सीख लेंगे, समझी? इस जगह के लिए ये किराया बहुत ज्यादा है। अरे भाई, यहाँ पर शेल्फ भी बने हुए हैं। अरे
शेल्फ होने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी और मरम्मत करनी पड़ेगी, पेंट, पॉलिश और बाकी खर्चे भी करने होंगे। रेमजी भाई ऐसा मत कीजिए, इसमें कितना खर्चा जाएगा? लेकिन पेंट और पॉलिश से बात खत्म हो जाती तो ठीक था। यहाँ पे हमें फाइनेंस ऑफिस का भी काम है, हमें कैश रजिस्टर लेना होगा। मैंने कहा ना, बहुत खर्चे हैं। यहाँ के मालिक एक भी पैसा कम नहीं करेंगे। मैं भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। मैं उस भीड़ भाड़ वाली मार्केट में काम करके तंग आ चुका हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा। हाँ सही कहा आपने। और तो और 3 महीने का किराया डिपॉजिट भी बहुत होगा। ऐसा नहीं है कि हम जगह खरीद रहे हैं, मैं थोड़े बहुत खर्चे कर लूंगा, लेकिन मैं 2 महीनों के किराया में से काट लूंगा, ठीक है ना? तो जाओ और यहाँ के मालिक से बात कर लो, मैं ये जगह ले लूंगा। ठीक है, फिर मैं उनसे बात करके आपको बताता हूँ। शुक्रिया, बाद में मिलते हैं। जो भी हो अपना मुझे बता ख्याल देना। रखना। देखो किसी और को मत देना, ठीक है? मुझे लेदर का जैकेट चाहिए, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ यार मैं कैश दूंगा तुम्हें। हाँ ठीक है, मुझे फोन करना, ठीक है? मैं बाद में मिलता हूँ तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, कह तो दिया। ए मेराल, यहाँ पर एक फ्लावर पॉट था, उसमें सोने के सिक्के और पैसे थे, कहाँ गए वो? कौन सी पॉट की बात कर रहे हो? जो तुमने मेरी बहन से चुराए थे या जो तुमने रेमजी भाई के घर से चुराए थे? सुनो मेराल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मजाक करना बंद करो। बताओ पैसे कहाँ रखे? पैसे मिल गए थे जेंगिस, मुझे मिल गए। मेरी दीदी यहाँ आई थी, उन्हें भी बहुत गुस्सा आया था, वो अपने पैसे लेकर चली गई। अब तुम क्या कर सकते हो बता दो मुझे जेंगिस। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, सच में जान से मार दूंगा। अब तुम नहीं बचोगी। भाग कहाँ रही हो? दरवाजा खोलो मैं कहता हूँ, दरवाजा खोलो मैं कहता हूँ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से, जाओ। तानीर, एलवान हमारे घर आई थी। काम कर रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ। तानीर तुम्हें कुछ करना होगा, एकरम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आतिफ को सब कुछ पता चल जाएगा। भाड़ में जाए, उसे पता चलता है तो चलने दो। हम एक होटल डील क्लोज करने के बीच में हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता? मेरा वक्त जाया मत करो, बाद में फोन करता हूँ। आई एम सॉरी सर, उनसे मैंने कहा था कि आप मीटिंग में हैं, लेकिन ठीक है जेंटलमैन, माफ कीजिए लेकिन ये डील नहीं होगी। मैंने होटल वापस खरीद लिया। तुमने क्यों दिए पागल औरत? पैसे क्यों दिए? क्या वो तुम्हारे पैसे थे? तुमने तो उन्हें चुराया था। तुम दुनिया के सबसे घटिया पति हो जाएंगे। पति? कैसा पति? अब मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, सब खत्म हो गया है, समझे तुम? दरवाजा खोलो। अरे खोल। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। तुमने जो भी घटिया हरकत किया उसके लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, समझे? चले जाओ यहाँ से। दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो दरवाजा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तू गई, तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा मेराल। हाँ ठीक है, मारो मुझे, अगर हिम्मत है तो मार के तोड़ दो मेरा थोपड़ा, समझे? मेरी दीदी तुम्हारे लिए पुलिस बुलाकर तुम्हें जेल में डलवा देगी, समझे? मारो मुझे, मारो, यही तो आता है तुम्हें। मारो मारो, यहाँ मारो मारो। पुलिस बाहर खड़ी है, पुलिस। मैं जानता हूँ कि मैं क्या करूंगा, मैं तुझे बहुत बड़ी सजा दूंगा। तुम्हें ये पति नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। सुना तुमने? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, अब तुम मेरी नजरों से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ। जाओ यहाँ से। पागल कहेगा। खैर, फिजूल की मेहनत की जरूरत नहीं, पहला ड्राफ्ट हो चुका है, बाकी सब कुछ मेरे लॉयर्स संभाल लेंगे। अकरम साहब, अच्छा प्लान बनाया था, मेरे होटल्स को कम कीमत पर बेचने को कहना और फिर बायर्स से वापस लेने का वादा करना। बहुत ही बकवास प्लान था तुम्हारा। ट्रेड में भी एक मॉरल कोड होता है और उसमें हम खुद ही फंस सकते हैं। कुछ तो सीखा होगा इससे। जो तुम्हें तनख्वाह देता है उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अगर करते हो तो नतीजा भुगतने को तैयार रहो।
भैया देखिए, मुझे पैसे चाहिए। मैं तानेर साहब से बात कर सकता हूँ क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैंने तुमसे कहा ना कि अभी वो बहुत बिजी हैं। लेकिन भैया। बस कर यार, मुझे तंग मत कर। मैंने कहा ना ये सही वक्त नहीं है। चल अब निकल यहाँ से। अब दोबारा शक्ल मत दिखाना, आखिरी बार बोल रहा हूँ। ये मेरे लिए भी काफी सरप्राइजिंग था मोहसिन साहब, एक बुरा सरप्राइज। मैं इसे जल्दी सुलझा लूंगा। मुझे रिजल्ट्स पसंद हैं, उम्मीदें नहीं। ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा तानेर। हमने कुछ और ही तय किया था जो नहीं हुआ। तानेर साहब। अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। लेकिन भाई, आप सुन नहीं रहे हैं। मैं आप ही के कहने पर जेल गया था तानेर भाई। तुमने वो सब पैसों के लिए किया था। अब जाओ यहाँ से, बात करने का मूड नहीं है। मेरी ऐसी हालत नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं आता और यहाँ आके आपको तकलीफ नहीं देता। मैं जब से जेल से निकला तब से मेरे हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? हाँ, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चलो फेटी। तुम्हें पता है, जब निकल रही थी तो मेरे सामने बॉस आ गए। उन्हें भी बेसिक टास्क पसंद है। तुम्हें पता है उनके साथ कौन था? कौन? कुरेज़मा। क्या सच में? हाँ सेलिम, सच में। देखो मैं क्या लाई हूँ। दीदी। मेरे भाई, ये लो। दीदी शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं भाई। अगली बार तुम्हारे लिए जर्सी साइन करवा के लाऊंगी, ठीक है? सेलिम, तुम्हारी दीदी आई हैं। देखें तुम्हारे लिए क्या लाई। ये तो तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर है ना? आप चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप आतिफ के घर पर गई थी? क्या कहा? जवाब दीजिए, आप आतिफ के घर गई थी या नहीं? जवाब दीजिए। तुम्हारे पति आए थे वहां पर और होटल डील कैंसिल कर दिया। क्या? उन्हें कैसे पता चला? अब ये बात मुझे कैसे पता होगी? मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी तानेर। शायद इस कंपनी में मेरे आखिरी दिन है। पागल मत बनो, पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एकरम रुकने वाले नहीं, वो तहकीकात जरूर करेंगे। ये क्या है और क्यों है? पापा छोड़ गए हैं सिराय की बास्केट के लिए, लेकिन अभी भी सिराय घर नहीं आई है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई मम्मी। अली को आपने मुझसे छीना ही काफी नहीं था, जो दुल्हन के लिए आपने ये सब खरीद लिया है। हाँ वाह मम्मी वाह। तो ये सब दे रही है आप उसे। एक काम कीजिए, आप सब कुछ दे दीजिए उसे। मेरे लिए आप शादी में कुछ भी मत रखिए, हर एक चीज दे दीजिए उसे, ठीक है? अरे मेरी पगली, तुम्हें पता है जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं उनसे क्या मांगूंगी? तुम्हारे लिए क्या क्या खरीदूंगी? कहूंगी तुम्हारे वजन के बराबर सोना खरीदिए। अरे आखिर सुजान की बेटी की शादी है। तुम अली से बेहतर पाने के काबिल हो। अच्छा, आप ऐसा करेंगी? हाँ, अब चलो बेटा, थोड़ा मुस्कुराओ और हमारे लिए कॉफी बनाओ, दोनों साथ में पियेंगे। अरे सिराय को जाने दो, उसे शादी करके हमसे इस घर से दूर ही रहना चाहिए, वो जहन्नुम में जाए।
रेमजी जान। सुजान, हाँ हाँ जान। सराय की शादी हो या वो इस घर में रहे, वो हमसे कभी दूर नहीं जाएगी, समझ गई तुम? वो हमारी बेटी है। ठीक है जान, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। जरूरत नहीं सुजान, कोई जरूरत नहीं। और सराय का इस घर से जाने के बारे में सोचना भी मत। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि हम उसकी शादी नहीं कराएंगे। अरे क्या मतलब है रेमजी? हम उसकी शादी नहीं कराएंगे मतलब? कहना क्या चाहते हैं? वो ये शादी नहीं करना चाहती है। इसका क्या मतलब है रेमजी? अरे उसी ने आपसे कहा था ना। ठीक है अंकल, मैं ये शादी करूंगी। तो ये सब क्या मजाक है? हाँ उसने कहा तो था, लेकिन मना कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रेमजी। पता नहीं उसके दिमाग में अब क्या है, या उन्होंने उसे कौन सी पट्टी पढ़ाई है जिसकी वजह से अब वो तुम्हारा नाक कटवाने पर तुले है और साथ में हमारा भी। मैंने बहुत बोला, अब से आपको जो करना है आप कीजिए। अब 2 घंटे से मुझे कुछ नहीं बता रही। बताइए क्यों गई थी? ठीक है बेटी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप वहाँ क्या करने गई थी? लेकिन सिराय को भी इसके बारे में जानना चाहिए। सिराय तो पहले ही इतनी दुखी है कि वो तो अपने अंकल के साथ भी नहीं रहना चाहती है। वो सिर्फ आतिफ के साथ ही खुश रहती है। जब इतना कुछ हो रहा है तो मैं उसे कैसे बताऊं फुआद? उसकी माँ मुझसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ पर गई थी। नहीं बताया क्योंकि तुम गुस्सा हो जाती। आप जानती थी कि मुझे गुस्सा आएगा, तो आप वहाँ गई क्यों? आप अब भी मेरी लाइफ में क्यों हैं? मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरे साथ ममता का खेल मत खेलिए। इतना सब होने के बाद आप सिर्फ सेलिम की माँ बनी रह सकती हैं, समझी आप? मुझसे दूर रहिए। सिराय बेटा, यकीन मानो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी हो रही है और मैं कुछ न करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरी प्रॉब्लम है। मैं और अंकल आपस में देख लेंगे, आप दूर रहिए। मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, कोई भी तुम्हें कुछ भी करने से फोर्स नहीं कर सकता है, समझ गई? मैं तुम्हारी माँ होने के नाते ऐसा होने नहीं दूंगी, तुम चाहो या ना चाहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। मैं अभी जिंदा हूँ सिराय। हाँ जानती हूँ, पापा मर गए पर आप नहीं। दीदी, आप ठीक हैं? हम बाद में बात करते हैं। सब ठीक है मेरे बच्चे, तुम दुखी मत हो। दीदी फिर आएगी, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं है, ठीक है? रोना मत मम्मी, रोना मत। मैं नहीं रो रही बेटे। मैं एक नई दुकान किराए पर लेने वाला हूँ सुजान। अब मैं सब्जियां बेचूंगा। मैं उस भीड़ भाड़ वाली मार्केट से तंग आ चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको सही लगे तो लोकेशन अच्छा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। सिराय जरा वो देना। मैं कहीं खो गई थी। तो फिर तुम अपने आप को ढूंढ लो सिराय।
अगर तुम नहीं तो कोई और शादी कर लेगा उससे। कोई पूछेगा आज क्या हुआ दुल्हन की बास्केट जोड़े के बारे में जो हमने तुम्हारे लिए बनाया था? अभी सब खाना खाओ, बहस करके खाने का मजा किरकिरा मत करो। अच्छा, मैं मजाक किरकिरा करती हूँ रेमजी? अंकल, पापा, मम्मी से नाराज होकर बात मत करो। मम्मी तो अपनी प्यारी भतीजी की शादी के लिए गहने, जोड़े, गिफ्ट्स तैयार करने में इतना बिजी थी कि क्या बताएं। शुक्रिया बेटा, सिर्फ तुम ही हो जो मेरे बारे में सोच रही हो और किसी को परवाह ही नहीं है। चाहे मेरा दिल टूटे, कुछ भी हो जाए, मेरी फूटी किस्मत और क्या। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, मैं और मेरा भाई जितनी हो सके आपकी मदद करेंगे। लेकिन रिफत है कहाँ? मुझे नहीं पता, उसने फोन नहीं किया। सराय, तुम्हें पता है रिफत कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं पूछ भी क्यों रहा हूँ, अब वो बड़ा हो चुका है, वो शायद अपने दोस्तों के साथ होगा। हेलो, हाँ कहाँ? तलत, मैं अभी वहां आता हूँ, तुम जाना मत, वहीं रुको। रिमजी कहाँ चले? पापा, आतिफ बेटा, अच्छा होगा अगर आज तुम एडम के घर ना जाओ। हाँ मम्मी प्लीज आप रहने दीजिए, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है आतिफ, मैं मानती हूँ कि मैंने अपनी हद पार की सिराय से बात करते समय, लेकिन क्या मम्मी? आप किसी की बात नहीं सुनती मम्मी, आप खुद ही तय करती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे कि एल्वान आंटी, आपने उन्हें कॉल करके यहाँ बुलाया और मुझसे कहा भी नहीं। आपने उनसे क्या कहा? हाँ, वही कहा जो आपने सिराय से कहा था। आपने उनसे क्या कहा मम्मी? ऑफ कोर्स मैंने ऐसी बात नहीं की। आतिफ देखो, ये आसान नहीं। एल्वान को इसीलिए मैंने यहाँ बुलाया था। ऐसी बात है? हाँ। आपका मन अचानक बदल कैसे गया? मैंने इस बारे में सोचा और मुझे समझ में आया कि तुम्हारा और सिराय का दिल दुखी हुआ होगा, इसलिए मैंने एल्वान को यहाँ बुलाया ताकि मैं हमारे बीच की दूरियां मिटा सकूं और तुम्हें पता चले कि मैंने अपनी गलती मान ली है। क्या यही कारण है सच में? हाँ बेटा, मैंने इसीलिए उन्हें यहाँ बुलाया था। हमने बैठकर सराय और बस तुम्हारे बारे में ही बातें की, सच में। अब हुई ना आप मेरी मम्मी, मैं आपसे बस इतनी ही उम्मीद करता हूँ। लेकिन तुम बिना बात जाने ही हमेशा गुस्सा होते हो, ये ठीक नहीं। चलो छोड़ो, ये सब तो होते रहता है, अब इसे और नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है? हाँ, बस बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई और आप सही कहती है। सच कहा। आतिफ बेटा, आज यहीं रह जाओ और हम साथ में खाना खाते हैं, फिर तुम चले जाना। बहुत दिनों से साथ में खाना भी नहीं खाया, बातें भी नहीं की। मैंने दोस्तों से वादा किया था, किसी और दिन करते हैं। ठीक है। अब मुझे चलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी।